भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में और अपने आप में सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजा जाता है। वह करुणा, कोमल, प्रेम के देवता है और भारतीय देव देवताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय और व्यापक रूप से पूजनीय है। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए आज हम जानते हैं श्री कृष्ण के मुख से निकले कुछ अनमोल वचन जो आपके जीवन को बदलने में काफ़ी सहायक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से भी नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। नर के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपने खो दिया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए कभी भी निराश मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सिर्फ सहन करो। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर ही हो जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मनाने से कभी नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए ही आती हैं। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन और न ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। भगवान कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर होती है। जहाँ भी सभी मनुष्य के स्वामी कृष्ण है और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुधर है, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता होगी। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद ही दे देगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है मैं करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे,
आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे तो परीक्षा में सफल जरूर होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी भी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं, जिसके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उसके साथ ईश्वर की शांति होती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको सिर्फ उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रकृति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। जिसका मन उसके वश में नहीं, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान होता है। वो व्यक्ति मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया पूरी बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्वयं इच्छा से नीचा न होने दे। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवा अवस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में कभी नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर थी, स्थिर है और स्थिर रहेगी। फिर तुम परेशान क्यों होते हो? भगवान कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान कहते हैं, कभी भी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमज़ोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। आत्मा अमर है, न तो इसे कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। भगवान कहते हैं, मैं सभी जीवों का निर्माता हूँ। किसी भी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फलों के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझे और कभी भी
अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा रखें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको श्री कृष्ण के उपदेश बताकर आपको मोटिवेट करती हूँ, उसी तरह आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।